उमरिया में महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें ऊंचेहरा धाम से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह शामिल हुए। इस मौके पर विधायक ने महाराणा चौक पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मंडला से नवनिर्वाचित सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पहली बार डिंडोरी आए, जहां बीजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सांसद कुलस्ते ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तो मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को और मजबूती देना है और रेल लाइन की मांग को वे बजट में मजबूती से रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को इंदौर पहुंचे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 51 लाख पौधारोपण मिशन की लॉन्चिंग की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन कार्यक्रम में श्रमदान किया। मुख्यमंत्री ने तारीफ करते हुए कहा कि 55 जिले एक तरफ और आपका इंदौर एक तरफ। दिल्ली में पानी की विकराल समस्या पर सियासत जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मटकी फोड़ प्रदर्शन किया और केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिदुड़ी, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़वानी के पानसेमल में जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन हुआ। इस मौके पर विधायक श्याम बर्डे ने क्षेत्र के प्राचीन मंदिर में सफाई की। उन्होंने बताया कि गहरीकरण से तालाबों को नया जीवन मिलेगा और तालाबों की जल क्षमता बढ़ने के साथ ही जमीन पर वाटर लेवल भी बढ़ेगा। इस दौरान जनपद पंचायत सीईओ महेश पाटीदार समेत अन्य वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। जबलपुर में बेखौफ बदमाशों ने पीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हथियारबंद बदमाशों ने छात्र के दोस्त पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। ये मामला घामापुर थाना क्षेत्र का है। बालाघाट का रहने वाला शुभम भूमरडे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एमसीए की पढ़ाई के साथ ही पीएससी की तैयारी कर रहा था। उज्जैन में ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे बिल्डर पीयूष चोपड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने चोपड़ा के 19 ड्रीम्स कॉलोनी स्थित घर पर गुरुवार देर रात छापेमारी कर 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 14.58 करोड़ रुपए नकदी, 41 मोबाइल, 19 लैपटॉप, 5 मैक मिनी और विदेशी करेंसी बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सट्टा संचालित किया जा रहा है। भोपाल में प्रदेश भर के आउटसोर्स पंचायत और निगम के कर्मचारियों ने नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास अंबेडकर प्रतिमा के सामने न्याय की गुहार लगाई। प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी है, जो सरकारी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत होकर विभागों में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के संचालन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार में लगी हुई है, खासकर धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक पर्यटन के केंद्र हैं। वहां यात्री सुगमता से यात्रा कर सके, इसके लिए 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। जबलपुर में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर जल गंगा संवर्धन अभियान जारी है। अभियान के तहत भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने जेसीबी और हाइवा वाहन चलाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश से 6 सांसद केंद्रीय मंत्री बनने के बाद राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय आएंगे, जहां उनका सम्मान किया जाएगा। बता दें कि शाम करीब 5 बजे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, टीडीयू के एल मुरुगन, सावित्री ठाकुर भाजपा कार्यालय यहां पर उनका स्वागत किया। नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में नया अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 169 सूटेबल कॉलेजों की दोबारा जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में 30 मई को सुनवाई में याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल बघेल ने आवेदन पेश किया था। रायसेन में मासूम बच्चों से एक शराब फैक्ट्री में काम कराने का मामला। शनिवार को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने यहां छापेमारी की तो कई बच्चे काम करते पाए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जिला आबकारी प्रभारी समेत 3 उप निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला जिले में स्थित सोम डिस्टिलरीज का है।
दिल्ली में ऑल इंडिया अचीवर्स फाउंडेशन और इंटरनेशनल अचीवर्स ने 92वें नेशनल सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें शामिल हुए सभी उद्योगपतियों का अवार्ड देकर सम्मान किया गया। इस सम्मेलन में सिक्किम के फॉर्मर गवर्नर बीपी सिंह, कैबिनेट मंत्री रामदास अठावले समेत कई लोग मौजूद रहे। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की पत्नी कलावती के निधन पर शोक व्यक्त किया। सिंधिया ने कहा कि जटिया जी की पत्नी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। वे देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर उन्होंने कहा कि तीसरी बार बहुमत की सरकार बनना प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के चलते संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने रविवार को चंडीगढ़ में वन एवं वन्यजीव विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने प्राणवायु देवता स्कीम का ब्रोशर का विमोचन भी किया। बैठक में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव राज्य मंत्री संजय सिंह भी मौजूद रहे। सीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वन क्षेत्र से अवैध कटाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबलपुर में जिला प्रशासन की निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई से प्राइवेट स्कूल संचालकों में दहशत का माहौल है और अब इस कार्रवाई से बचने के लिए प्राइवेट स्कूल संचालक बच्चों और अभिभावकों के दहशत में होने की आड़ ले रहे हैं। जबलपुर में अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले प्राइवेट स्कूल संचालकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन की ISBN नंबर के आधार पर की गई कार्रवाई को गलत ठहराया। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के बेला गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कई लोग मिलकर एक बुजुर्ग बाबा को बड़ी बेरहमी से रस्सी से बांधकर पीटते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग के अनुसार बुजुर्ग बाबा की जमीन का ये मामला था। गरियाबंद में शव से अंग निकालने के मामले में ग्रामीण फिंगेश्वर थाने पहुंचे। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के लिए कब्र से रोशनी साहू का शव निकाला गया। कब्र खोदकर युवती के शव से हाथ और सर की हड्डी निकाल ली गई। शक के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाने में आने वाले पसौद में ये घटना हुई है। उन्नाव में बकरीद को लेकर बाजारों में खरीदारी की भीड़ देखी गई। ईद उल अजहा की तैयारियां शहर और आसपास के गांव में जोरों पर है। बकरीद पर कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी के अलावा सेवई और सूत फेनी तथा खोआ की खूब खरीदारी की जा रही है। महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के कपड़े भी काफी बिक रहे हैं। किला मंडी में सबसे ज्यादा कीमत का बकरा 35,000 रुपए तक का बिका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में कहा कि केंद्र में मोदी सरकार गलती से बन गई है क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं। इसके जवाब में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले अपनी पार्टी को बचाकर रखे। हरिद्वार में गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में भक्तों का बड़ा हुजूम देखने को मिला। सुबह 4 बजे से ही लोगों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाना शुरू कर दिया। आज के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। आज ही के दिन गंगा स्नान करना और दान पुण्य करने का बड़ा महत्व माना जाता है। लाखों श्रद्धालुओं के कारण हरिद्वार में जाम की स्थिति बन गई, जिसकी वजह से भी प्रशासन को कई रूट डायवर्ट करने पड़े। कॉर्बेट पार्क का ढिकाला जोन शनिवार को पर्यटकों के लिए बंद हो गया। अब यह 15 नवंबर को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। दरअसल 15 नवंबर 2023 से 14 जून तक ढिकाला में लगभग 4.5 लाख पर्यटक पहुंचे। इससे पार्क प्रबंधन को 26 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिला है। जानकारी के मुताबिक हर साल मानसून सत्र में ढिकाला जोन सुरक्षा को देखते हुए 15 जून से 14 नवंबर तक बंद कर दिया जाता है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भदोही दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। वे कांग्रेस को सीट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस पर अखिलेश यादव फैसला करेंगे। भदोही में लोकसभा सीट हारने पर कहा कि वो सिंबल के कारण चुनाव हारे। हरदोई पुलिस पर पुलिस के ही सिपाही ने गंभीर आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की धमकी दी। पुलिस में तैनात कांस्टेबल छवि कुमार का प्रवक्ता के पद पर चयन हुआ है। पुलिस की नौकरी छोड़ने के लिए कांस्टेबल ने त्यागपत्र दिया। इसे स्वीकृत कराने के लिए पुलिस विभाग में तैनात कर्मियों पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। राजस्थान के सुमेरपुर से श्रीजी सनातन सेवा संस्था से 3,900 किलो का गदा और 3,400 किलो का धनुष बाण अयोध्या लाया जा रहा है। अयोध्या में 3,900 किलो का गदा लगेगा। इसे राजस्थान के 20 कारीगरों ने 75 दिन में तैयार किया है। इसे रामनवमी से बनाना शुरू कर दिया गया था, जिसे पहले कार सेवकपुरम में रखा जाएगा और फिर तय किया जाएगा कि इसे कहां स्थापित करना है। बहराइच में आपसी लड़ाई में बहन ने बहन पर कैंची से हमला कर दिया।
बहन ने धारदार कैंची बहन के पेट में घुसा दी, जिसके बाद परिवार के लोग घायल किशोरी को आनंद फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने किशोरी के पेट से कैंची तो निकाल दी है, लेकिन उसकी हालत फिलहाल काफी गंभीर है। ये मामला थाना विश्वेश्वरगंज इलाके के धुनई गांव का है। बीगन गांव में शनिवार को 2 युवक तालाब में डूब गए। मच्छल गांव के पास नवलपुरा तालाब, जहां पे 2 शख्स पानी में डूब गए। इसके बाद गोताखोरों ने एक का शव तो पानी से बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरे शव की तलाशी जारी रही। मारे गए लोगों के नाम जालम और भूरे सिंह बताए जा रहे हैं, जो कि कोंडिया खाल के रहने वाले थे। एसडीआरएफ टीम और बीकन गांव पुलिस खोजबीन में जुटी रही। मां गंगा के अवतरण दिवस पर बद्रीश पंडा पंचायत ने गंगा दशहरा पर्व हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अलकनंदा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा दशहरे के पर्व पर तीर्थ पुरोहितों ने बद्रीनाथ धाम में स्थित तप्त कुंड के पास स्थित गांधी घाट पर श्री विष्णुपति गंगा अलकनंदा की विधिवत पूजा अर्चना की और पूजा के बाद मां गंगा को खीर का भोग लगाया। हरदोई पुलिस ने 18 साल की युवती की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अतरौली क्षेत्र में 18 साल की युवती की हत्या के मामले में युवती के भाई को गिरफ्तार किया गया। वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। जबलपुर की पनागढ़ थाना पुलिस ने कंदरा खेड़ा पेट्रोल पंप से एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के पास से सुअर मार बम बरामद किया। बदमाश से पूछताछ में उसने अपना नाम शुभम शुक्ला बताया, जो कि मुड़िया का रहने वाला है। जिले के महादेवी घाट स्थित पावन गंगा तट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रविवार को गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ, गोताखोर पुलिस बल और पीएससी को भी तैनात किया गया। इतना ही नहीं, कोई भी गहरे पानी तक ना पहुंचे, इसके लिए भी जाल लगाया गया है। जनपद कौशाम्बी के सैनी थाना इलाके के नागियामाई गांव के पास स्टाम्प विक्रेता से 4 बदमाशों ने लाखों रुपए लूट लिए। 5,57,000 की लूट में शामिल आरोपी फैयाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी फैयाज जख्मी हो गया। पुलिस ने आरोपी से 1,46,000 रुपए बरामद किए। लखीमपुर खीरी में बस के अनियंत्रित होकर पेड़ में जा टकराई। तुकुनिया से दिल्ली जा रही बस अनियंत्रित होकर पेड़ में जा घुसी। हादसे में घायल हुए मरीज इलाज कराने सीएचसी निघासन पहुंचे, लेकिन मरीजों का यह आरोप है कि सरकारी अस्पतालों में फ्री में दवाएं मिलती हैं। इसके बावजूद डॉक्टरों ने बाहरी दवाएं लिख दी, जो महंगी दवाएं हैं। इसे लेकर कमीशनखोरी का शक जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में श्रीनगर थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालक के गलत इलाज के चलते 14 साल की किशोरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने मेडिकल स्टोर संचालक पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी मेडिकल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नगर परिषद मझौली के द्वारा मंगल भवन रोड से लेकर पुरानी बाजार तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। मुख्य सड़क के बीच से सड़क के दोनों ओर 30-30 फीट पर जमे हुए अतिक्रमण को नगर परिषद के द्वारा जेसीबी मशीन से हटाया गया। नगर परिषद की कार्रवाई पर हालांकि सवाल उठ रहे हैं। मुख्य बाजार में आए दिन अतिक्रमण के कारण जाम लगता है, लेकिन वहां अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं होती। मिर्जापुर में देहात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भरूना में सुबह एक मकान में रखे प्लास्टिक के पाइप में आग लगी। प्लास्टिक के पाइप में लगी आग तेजी से फैलती चली गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड काफी देर तक नहीं पहुंचा। इसके कारण आग फैलती चली गई। ये पाइप अमृत योजना के तहत लगने वाले थे। आगजनी में लाखों का नुकसान हो गया। सरगुजा औषधि विभाग की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सरगुजा जिले के लाइसेंसी औषधि विक्रेताओं को आमंत्रित किया गया। इन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। दरअसल पहले एक्सेल इंडिया नामक सॉफ्टवेयर में औषधि विक्रेता के ड्रग लाइसेंस को अपलोड किया जाता था। अब भारत सरकार ने नए सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, जिसका नाम ONDLS सॉफ्टवेयर है। उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र के रिमझिम फैक्ट्री परिसर के अंदर खड़े ट्रक के कैबिन में परिचालक का शव मिला। लोगों ने शव देखा तो घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव की पहचान करने के बाद सूचना परिवार वालों को दी और जांच पड़ताल की। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है।
रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। लगभग 2 घंटे चली इस बैठक में विधायकों के कामकाज को लेकर मंथन हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने कहा कि आगामी कार्य योजना को लेकर बैठक में चर्चा की गई। धमतरी में यातायात पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेत भरकर शहर से गुजरने वाले ट्रैक्टरों के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। ऐसे में यातायात पुलिस ने ट्रैक्टर यूनियन की बैठक ली, जिसमें ट्रैक्टर मालिकों और चालकों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर की गति 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने समेत कई निर्देश दिए गए। साथ ही कहा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। कवर्धा में राजपूत क्षत्रिय समाज ने शौर्य भवन में महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं राजपूत क्षत्रिय समाज ने पूर्व सीएम और उप मुख्यमंत्री का पगड़ी पहनकर तलवार भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद थे। रायपुर के भाटा गांव के खारू नदी में मिली युवक की लाश का पुरानी बस्ती पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक की पत्नी का आरोपी से प्रेम प्रसंग था। इसके चलते पत्नी पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। 9 जून को आरोपी अपने एक साथी के साथ मिलकर युवक को शराब पीने के बहाने लेकर गया और नदी किनारे उसकी जान। मासूमगंज जिले से खबर, जहां बागबाहरा थाना क्षेत्र के जामगांव में तालाब को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। गांव का तेजराम तालाब, जिसकी जमीन पर अपना मालिकाना हक बताया जा रहा है, तो वही ग्रामीण का कहना है कि पटवारी और राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया था, जिसके बाद मनरेगा के तहत तालाब का गहरीकरण किया जा रहा था, लेकिन तेजराम ने काम को रुकवा दिया। सूरजपुर में तहसील कार्यालय में पदस्थ राजस्व निरीक्षक की पिटाई का ये मामला। दरअसल भैया थान तहसील कार्यालय में पदस्थ राजस्व निरीक्षक लक्ष्मी प्रसाद खलखो सामोली गांव में भूमि की नपाई के लिए गए थे, जहां कुछ लोगों ने विरोध करते हुए उनकी पिटाई कर दी। पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रामकृष्ण अस्पताल पहुंचकर नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घायल जवानों से बात की और डॉक्टर को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। बता दें कि नारायणपुर जिले के अबुजबाड़ क्षेत्र में हुए नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यकर्ता आभार सम्मेलन में शामिल होने राजनांदगांव दौरे पर रहे। शहर के एक निजी होटल में सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान संगठन के कई वरिष्ठ नेताओं ने जिले के पदाधिकारी से लेकर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं तक सभी का सम्मान किया और प्रदेश में 10 सीट जीतने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई। कोरबा जिले के बारी उमराव गांव पंचायत के आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव है। ये गांव अभी भी बिजली की सुविधा से कोसों दूर है। ग्रामीणों का कहना है कि 6 साल पहले बिजली के खंभे लगे, बिजली की लाइन भी बिछी, मीटर भी लगे, लेकिन बिजली आज तक नहीं आई। कुछ मोहल्लों में महीने में 1 या 2 बार कुछ घंटे के लिए बिजली आ जाती है, लेकिन कुछ मोहल्लों में बिजली नहीं आती। उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा के 11 साल बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दिवंगतों के प्रति शोक जताया। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि ये एक भयावह प्राकृतिक आपदा थी। इससे केदारनाथ धाम में बड़ा जल प्रलय आया था और बड़ी संख्या में जानमाल को क्षति हुई थी। देश के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भी संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का यही प्रयास है।